तो जय हिंद साथियों, फिर एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 के 1 के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल गुरुकुल मैट्रिक पॉइंट 2024 को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और अंत तक देखिए ताकि पूरा ज्ञान मिले। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है, 2 के 1 में ए और बी किन किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मतलब यहाँ पर ए और बी का मान क्या होगा ताकि वो अनेक हल होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करने के लिए लिखेंगे हल, या फिर आप इस साइन का भी यूज कर सकते हैं। ओके, दोनों का अर्थ एक ही है। तो यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो ये जो समीकरण दिया हुआ है सबसे पहले हम उसे नोट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x + 3y = 7। ये समीकरण नंबर 1 हुआ हमारा। समीकरण 1 मान सकते हैं या फिर नहीं मान सकते हैं। और दूसरा हुआ जो a - bx + a + by = 3a + b - 2। यही हमारा जो 2 नंबर समीकरण मान सकते हैं। ओके, अब हम इसको आगे हल करेंगे। तो हमारा दिए हुए रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसका पहले हम व्यापक रूप निकालेंगे, उसके बाद में इसको पता करेंगे अनेक हल कैसे होगा, किस मान पे हमारा अनेक हल होगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे दिए गए समीकरण। यहाँ पे दिया हुआ है जो समीकरण उसका तुलना जो समीकरण दिया हुआ है उसका तुलना हम रैखिक, आप लोग इस जो क्वेश्चन है इसका हल हम जैसे लिख रहे हैं वैसे परीक्षा में लिख सकते हैं। इससे आप लोगों को अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड यह कहता है कि आप अपने मन से लिखें, ना कि कॉपी किया हुआ। तो आप लोग समीकरण को कुछ इसी विधि से ही लिखिएगा और इस प्रकार का एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में ज़रूर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है दिए गए समीकरण की तुलना रैखिक समीकरण का व्यापक रूप से करने पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्यापक रूप का जो सूत्र नहीं बोल सकते उसे, समीकरण होता है वह क्या होता है कि नहीं, क्योंकि वह जानेंगे उसके बाद ही कुछ आगे जान सकते हैं। तो वह समीकरण ये होता है ax + by + c = 0। यह होता है। तो समीकरण 1 के लिए हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 समीकरण दिया हुआ है, एक यह है और नीचे वाला एक है। उसी प्रकार से एक और लिखेंगे ax, क्योंकि 2 समीकरण है इसीलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 2 के लिए हुआ। तो यहाँ पे समीकरण 1 के लिए यह है, इसमें 1 लगा देंगे ताकि हमें चिन्हित होता रहेगा। और यहाँ पे 2 के लिए तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पे ई तो लगा दिए। अब हमें ए और बी का मान ज्ञात करना होगा। तो आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को यहाँ पे नोट करेंगे। तो यही है हमारा 2x + 3y, और ये जो 7 इधर है प्लस में, इधर भेजेंगे इसको तो माइनस हो जाएगा कि नहीं। तो -7 = 0। इस समीकरण नंबर 1 हुआ अब हमारा कंप्लीट। और उसी प्रकार से इसको नोट करेंगे। तो a - bx + a + by, और यहाँ पे फिर इसको हम माइनस डाल देंगे। ओके, तो 3a + b प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं होगा माइनस होगा, जो था वही होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस हम मल्टीप्लाई कर दिए -2 = 0। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ओके, तो जब हम इसको आगे हल करेंगे तो हमारा ए और बी का मान ज्ञात करना होगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे a1 a2 b1 b2 c1 और c2। इसको हम लिख देंगे और इक्वल का चिन्ह लगा देंगे। अब हम देखते हैं कि a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 क्या क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं a1 b1 और c1 है। तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे भी x है, लेकिन x के साथ में a1 लगा हुआ है और यहाँ पे 2 लगा हुआ है। तो आप लोग समझ गए a1 का मान कितना होगा, 2 होगा, जो कि छुपा हुआ है।
छुप कर कहाँ जाओगे बाबू, हम तो ढूंढ कर पड़ेंगे तुम्हें। और यहाँ पे वाई है, और यहाँ पे वाई क्या आएगा, क्या है B1, और यहाँ पे भी वाई है, और यहाँ पे वाई क्या आएगा, क्या है 3, तो यहाँ पे 3, और यहाँ पे C1 के स्थान पर -7 हो जाएगा, -7। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, A-B इंटू एक्स है, एक्स क्या है A-B, और यहाँ पे एक एक्स क्या है A2, तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा A-B। उसी प्रकार से इसका मान क्या होगा A+B, और इसका मान क्या होगा C2 का मान, तो यह हो जाएगा हमारा -3A+B, नहीं -3A+B, और फिर -2, यह हो जाएगा हमारा C का मान। अब लिखेंगे, अब ये तो हमारा AB का मान हो गया, तो अब क्या करेंगे, अब परिमित रूप से, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दे रहा था परिमित रूप से अनेक हल ज्ञात करना होगा, तो अब लिखेंगे परिमित। तब बताइए आप लोगों का पढ़ाई कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, हम आपका कमेंट का इंतजार करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, और वीडियो में जो भी कमी हो आप लोग बताइएगा, ताकि हम उसे सुधार कर सकें और आपके पास बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकें, ताकि आप लोगों को ज्ञान में कोई रुकावट ना मिले। ओके, तो यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल लिखेंगे, उसके बाद में यहाँ पर इस रूप का लाना होगा हमें, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। हमें इस रूप का समीकरण लाना होगा, तो हम कहाँ से लाएंगे, तो A1 का मान क्या है और B1 का मान क्या है, उसी को रख कर लाएंगे। यहाँ पे A1 का मान क्या है और B1 का मान क्या है, तो A1 का मान ऊपर डालेंगे और B1 का मान नीचे, तो A-B, इक्वल का साइन लगाएंगे, और फिर यहाँ पे B1 का मान 3 है और B2 का मान A+B है, तो लिखेंगे इसको भी 3/A+B। उसी प्रकार से यहाँ पे C1 का मान और C2 का मान रखेंगे, तो C1 का तो मान -7 है, तो यहाँ पे माइनस में 7, और बटा C2 का मान कितना है, तो -3A+B-2, यही है हमारा। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल कर देंगे हम कि नहीं, और यहाँ पे कोई जाने वाला है और कोई कटने वाला है, नहीं कट रहा है कि नहीं, तो वैसे को ही वैसे रख देंगे। उसके बाद में इसको हम नीचे नोट कर लेंगे, और यहाँ पे बट्टा में पहले 2 डाल देंगे, 2A-B इज इक्वल टू 3/A+B इज इक्वल टू 7/3A+B-2, इसको डाल देंगे हम, एक सेकंड। तो जब हम इसको वैसे ही डाल दिए, तो अब यहाँ पर आप लोग एक लाइन खींच लीजिएगा, एक लाइन खींच लिए। अब क्या होगा हमारा, तो ये जो है ना 2, और जो A1 A2 का मान है वो B1 B2 से इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पे 2/A-B, यही A1 और A2 का मान है, इक्वल 3 × A+B, इससे कर देंगे। और फिर जो B1 B2 का मान होगा उसे C1 C2 के मान से इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पे 3/A+B है, इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग, 7/3A+B-2, इसके बराबर कर लेंगे। और जब हम इसके बराबर करेंगे तो क्या होगा हमारा, तो इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जो 2 है ना उसको हम लोग A+B से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो A-B है उसे 3 से करेंगे। ओके, तो जब हम 2 से A+B करेंगे तो यहाँ पे करेंगे 2 × A+B, और यहाँ पे इक्वल टू है तो इक्वल टू डालेंगे, और फिर यहाँ पे 3 से A-B से करेंगे। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा 2A+2B इक्वल टू 3A-3B, यही होगा हमारा। और जब हम इसको आगे हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो जब हम आगे इसे हल करेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार होगा कि, तो यहाँ पे इसको ऐसा रूप आएगा, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे 2A+2B, इसको लिखेंगे, और ये जो 3A-3B है ना इसको हम इधर लाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज होगा, तो यहाँ पे +3 है तो -3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे -3 भी है तो यहाँ पे +3 भी हो जाएगा। ओके, इक्वल टू 0, यही हमारा होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2A और यहाँ पे -3 है, तो जब ये जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, -A बचेगा। ओके, और यहाँ पे 2 भी है प्लस में, और यहाँ पे भी 3 भी है प्लस में, तो क्या हो जाएगा हमारा +3B, ये 5B हो जाएगा
क्योंकि 3 और 2 5 होता है कि नहीं। तो यहाँ पे चूंकि ए का वैल्यू ज्ञात करना है तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, माइनस तो इधर भेजेंगे, माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे प्लस में 5b तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -5b। तो चूंकि ए इक्वल टू क्या होगा, तो ये तो माइनस में माइनस कट जाएगा कि नहीं, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 5b। यही होगा हमारा, जिसे हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ओके, अब हम इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यही है हमारा समीकरण। ओके, तो यहाँ पर ओ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है हमसे, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ पर ए जो है ना A1/A2 से C1/C2 में होगा, क्योंकि यहाँ पे B1 B2 से करा चुके हैं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बटा में A-B इज इक्वल टू 7/3A प्लस B-2, यही लिखेंगे। और इसको जब हम आगे हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसमें और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो क्या होगा 2 × 3A प्लस B-2 इक्वल टू 7 × A-B, यही हो जाएगा हमारा। जब हम 2 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 या 6A प्लस 2B-4 इक्वल टू 7A-7B, यही होगा हमारा कि नहीं। तो इस 7A और 7B को हम इधर ला लेंगे। ओके, तो 6A प्लस 2B-4, और ये जो 7A प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं साथियों, कि नहीं। और ये माइनस में है 7B तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 7B इक्वल टू 0, यही होगा हमारा। तो 6A और यहाँ पे प्लस 2B, तो यहाँ पे प्लस 2B यहाँ पे भी है, प्लस 7B, तो 2 और 7 कितना हो जाएगा, तो 9B हो जाएगा। सबसे पहले हम ए वाला की क्रिया करेंगे, तो यहाँ पे 6A है और यहाँ पे क्या है -7A, तो क्या हो जाएगा हमारा -A, कि नहीं, हमारा -A होगा। और यहाँ पे देखिए प्लस 2B है और यहाँ पे भी प्लस 7B है कि नहीं, तो हमारा कितना हो जाएगा +9B और -4 हो जाएगा कि नहीं, इक्वल टू 0। तो इसको समीकरण नंबर हम 4 मान लेंगे। ओके, अब जब समीकरण 3 और 4 हम लोग मान लिए हैं तब अब हम क्या करेंगे, ए का मान जो है उस समीकरण नंबर 4 में रख देंगे कि नहीं। तो लिखेंगे ए का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो जब हम ए का मान समीकरण नंबर 4 में रखेंगे तो हमारा ए यही है ना और समीकरण 4 यही है, तो ई, तो यहाँ पे समीकरण 4 ये है तो यहाँ पे ए का मान रखना है, तो ए हमारा यही है, तो यहाँ पे ए का जगह -5B रख देंगे, 5B रखेंगे तो यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले ही, और फिर 9B-4 इक्वल टू 0, यही होगा। तो यहाँ पे -5B है और यहाँ पे +9B है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस, तो यहाँ पे 9 में से 5 चला जाएगा तो क्या बचेगा 4B इक्वल टू 0, यही होगा। तो यहाँ पे जब हम 4 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 4B इक्वल टू 4 हो जाएगा हमारा कि नहीं। तो चूंकि B इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा मान, B इक्वल टू 4/4, तो हमारा 1 हो गया। तो यहाँ पे B इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 कि नहीं। तो B का तो मान हमारा आ गया, लेकिन अब A का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे अब समीकरण 3 में A का तो मान ज्ञात करना है हमें, तो हमें B का मान लिखना है, तो B का मान रखने पर, तो यहाँ पे साथियों देखिएगा B का मान कैसे रखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे A इक्वल टू 5 और B है कि नहीं। तो यहाँ पे जब B का मान 1 आया तो मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, तो A का मान कितना जाएगा 5, यही आया है हमारा। और लिख देंगे यहाँ पर अतः A का मान 5 तथा B का मान A का मान 5 तथा B का मान 1 रखने पर, A का मान 5 और B का मान 1 रखने पर उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा कि नहीं।
आप लोग बिल्कुल ऐसे ही परीक्षा में लिखिएगा ताकि पूरा नंबर एग्जामिनर देगा। ओके, इधर उधर की बातों में ना पड़िएगा। ओके, क्योंकि हम लिख चुके हैं तभी हमें मिला है और तभी हम आप लोग को ज्ञान दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये हो चुका है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये कमेंट एक जरूर करिएगा प्लीज़, क्योंकि इससे हम लोग को नोटिफिकेशन मिलता है और फिर आगे हम लोग कैसे वीडियो बनाए आप लोग सलाह दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और सही वीडियो प्राप्त हो। और हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, कि नहीं, चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा लेकिन वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है साथियों। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।